अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81y रेज़ टू पावर 4। सबसे पहला हमारा स्टेप है, हमने इनमें से देखना है कि 4 और 81 इकट्ठे किस टेबल में आता है। इनमें से हमने कॉमन लेना है। तो 4 और 81 इकट्ठे किसी टेबल में नहीं आता। तो नेक्स्ट जो है ये देखें, 4 और 81 स्केयर्स बन रहे हैं। 4 रेज़ टू पावर 4 प्लस 81 रेज़ टू पावर 4। अब 4 स्केयर है 2 का। अब x रेज़ टू पावर 4 ये भी स्केयर बन रहा है, तो ये बन रहा है x स्केयर का स्केयर। अब 2 का भी स्केयर हो गया और x स्केयर का भी स्केयर हो गया, यानी ये होल स्केयर बन गया। इसी तरह 81 स्केयर बन रहा है 9 का और y स्केयर बन रहा है y रेज़ टू पावर 4 का। अब देखें, ये यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है a स्केयर प्लस b स्केयर वाली, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर वाली। ये तो फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि हमारे पास a स्केयर और b स्केयर तो मौजूद हैं, लेकिन 2ab हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर इन दोनों को सोल्व करें, ये कट हो जाएंगे, इससे हमें दोबारा a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाली वैल्यू अगेन फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2x स्केयर होल स्केयर, ये हमारा है a स्केयर, ये है b स्केयर, प्लस 2ab को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब यहाँ पे a है हमारा 2x स्केयर और b है हमारा 9y स्केयर। इसी तरह -2, a की वैल्यू है 2x स्केयर और b की वैल्यू है 9y स्केयर। अब यहाँ तक जो है ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्केयर का। तो इसकी जगह हम लगाएंगे a की वैल्यू है 2x स्केयर, b की वैल्यू है 9y स्केयर होल स्केयर। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। 2 2s are 4, 4 9s are 36 x स्केयर y स्केयर। अब अगेन ये पूरा स्केयर है, लेकिन ये भी स्केयर बन रहा है। देखें यहाँ पर ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, और 36 किसका स्केयर है, 6 का। 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर माइनस 6xy होल स्केयर। अब यहाँ पर a स्केयर बन गया और ये माइनस b स्केयर बन गया, तो ये इक्वल है a स्केयर माइनस b स्केयर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ये पूरा a है, ये पूरा b है। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक इसमें सबसे पहले हम ये ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस फार्मूले का b है हमारा 6xy इंटू ये प्लस वाली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। इसी तरह अब हम माइनस के साथ लिखेंगे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू है ये वाली 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस फार्मूले का 6xy। ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 b स्केयर b रेज़ टू पावर 4। अब इसमें भी देखिए स्केयर्स बन रहे हैं, a स्केयर का स्केयर प्लस अब 64 स्केयर है 8 का और b स्केयर एंड होल स्केयर। अब यहाँ पर देखें a स्केयर बन गया और ये हमारा b स्केयर बन गया। तो a स्केयर प्लस b स्केयर वाला फार्मूला है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर। अब यहाँ पर a स्केयर और b स्केयर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास 2ab मौजूद नहीं है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 2ab को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0।
तो हमें अगेन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू हम लगाएंगे। इसी तरह ए बी 2ab है तो ए की जगह ये ए की वैल्यू है और बी की जगह बी की वैल्यू लगा देंगे। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का, बी की जगह बी की वैल्यू है हमारे पास 8b स्क्वायर होल स्क्वायर। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 8 जा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें कि ये तो होल स्क्वायर है, लेकिन देखते हैं कि ये होल स्क्वायर बनता है या नहीं। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब 16 स्क्वायर है 4 का, 4ab होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने ये फार्मूले में पुट करना है। पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू ये पूरी ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की वैल्यू है। ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस फार्मूले का आएगा। हम यहाँ पे पहले माइनस की भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने प्लस की लिखनी है। पहले हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस b की वैल्यू है 4ab, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। a की जगह a की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस फार्मूले का आ जाएगा, b की जगह 4ab। ये हमारा आंसर। अब हमारा थर्ड पार्ट है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 जैसा है कि इसमें जो है वो पहले स्क्वायर आता था, फिर एक वैल्यू एक पावर आती थी, यहाँ पर कांस्टेंट आता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पर पावर 4 है, तो आपने यहाँ से जो है कह लें कि निशानी लगानी है कि जिसमें पावर 4 होगी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ हम सबसे पहले स्क्वायर्स को इकट्ठा लिख लेंगे, जैसे कि ये भी स्क्वायर है, ये भी 16 स्क्वायर है, प्लस 4x रेज टू पावर 2 को हम साइड पे लिख लेंगे। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए 2ab, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास है। अब हमने अपने पास से ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये प्लस 4 स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है वो हमारी x स्क्वायर है और b हमारा 4 है, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे ही x स्क्वायर एंड 4। अब ये फार्मूला हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 आर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब इनके वेरिएबल्स भी सेम है और पावर्स भी सेम है, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? तो देखें, इन दोनों के साइंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस प्लस माइनस, तो यानी यहाँ पर माइनस होगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 रह गया, 4x स्क्वायर, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आएगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन एक वैल्यू स्क्वायर में है तो हमने दूसरी को भी स्क्वायर में लेके आना है। तो स्क्वायर में लाने के लिए ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का, अब ये भी होल स्क्वायर में आ गई, ये भी वैल्यू स्क्वायर में और ये भी वैल्यू स्क्वायर में, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हमने इन्हें फार्मूले में पुट करना है। तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे एक, ये पूरी ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की वैल्यू है। ठीक है, अब ये इसकी जगह हम लिखेंगे ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस फार्मूले का, ये प्लस फार्मूले का आ गया, और बी की जगह 2x इंटू, अब यही वाली पूरी वैल्यू हम माइनस में लिख लेंगे। पहले ए की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस फार्मूले का आ गया, बी की जगह आएगा 2x। अब इसको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट पावर आती है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा आंसर है।